जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक देश की आर्थिक स्थिति तय करती है कि वो विश्व पटल के ऊपर किस तरह से अपनी बात रखेगा, या फिर जब कोई देश उसके खिलाफ कुछ बोलेगा या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेगा तो वो उस कार्रवाई का या उस बोली जाने वाली बात का किस तरह से सामना करेगा। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं उस देश की इकोनॉमिक हालत पे। अगर उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए खुद एक स्ट्रांग स्टैंड ले सकता है, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी वीक है तो वो खुद भी जानता है कि उसके बोलने का कोई असर पड़ेगा नहीं और कोई भी देश उसके सपोर्ट में आएगा नहीं। हमारे देश के दो पड़ोसी देश, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। श्रीलंका जिसने कि अपने हथियार डाल दिए हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसमें कि पिछले काफ़ी समय से इकोनॉमी को लेकर गड़बड़ी चली आ रही है। सरकारें दो तीन बार बदल चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार पाकिस्तान की इस बदहवास स्थिति को संभालने में बिल्कुल भी सक्षम नज़र आ नहीं रही है। ऐसे में बीच में खबरें आई थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने एसेट्स भी बेचने वाला है, उससे ही शायद अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर पाएँ। लेकिन देश चलाना कोई किराने की दुकान चलाने जैसा तो है, तो होता नहीं है कि थोड़ा सा पैसा आप लोगों ने इंड्यूस किया और उसके बाद फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। अब ऐसे में भारत जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है और पाकिस्तान से काफ़ी परेशान भी रहता है, 15 अगस्त जो कि भारत की आज़ादी का दिन है, ऐसे मौके पर जबकि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तब सीधी सी बात है देश में पेट्रियोटिज्म की एक भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में पीओके को लेकर और पाकिस्तान को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही, जिसके बाद कई लोगों का, इवन मतलब पाकिस्तान में जो कई लोग बैठे हुए हैं जो टीवी पर डिबेट करते रहते हैं, उन लोगों का भी कहना है कि भाई पीओके में ज़रूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह ने भी एक बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी। इसके अलावा नायला कादरी जो कि बलूचिस्तान से आती हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि अगर हमें भारत सरकार अगर हमें इजाज़त दे तो हम वाराणसी में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला सकते हैं बलूचिस्तान की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब भी बलूचिस्तान आज़ाद होगा पाकिस्तान से, तब वहाँ पर नरेंद्र मोदी की मूर्ति ज़रूर लगेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, ऐसे उठाने की हिम्मत किसी भी वर्ल्ड लीडर की नहीं हुई है। लेकिन अब भारत ने एक बार फिर से सीपेक के बारे में बोलकर पाकिस्तान की चिंताओं को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अन्य देशों को शामिल करने की कवायद पर कड़ा एतराज़ जताया था। भारत ने कहा था कि कदम अवैध और अस्वीकार्य है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस परियोजना पर दिए गए भारत के बयान को आधारहीन और भ्रामक बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने सीपेक मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि इस परियोजना का मकसद क्षेत्र में स्थिरता लाना और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। परियोजना में चीन के निवेश से ही पाकिस्तान की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाएं दूर होने में मदद मिली है। साथ में भारत का हालिया बयान उसकी असुरक्षा की भावना और उसके वर्चस्ववादी एजेंडे को दर्शाता है, जिसकी वजह से एशिया का जो एक विकास होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लंबित हो रहा है। इतना ही नहीं, आर्थिक गलियारे में तीसरे देश को शामिल करने की संभावनाओं को लेकर भारत के बयान को खारिज करते हुए पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही कई झूठे आरोप लगा दिए। पाकिस्तान का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि ये परियोजना अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती, मतलब पीओके, और इस तरह का कदम अवैध और अस्वीकार्य है। भारत ने ये तब कहा जब विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में तीसरे देश की भागीदारी प्रस्तावित की जा रही है। देखिए, भारत ने यह भी कहा था कि हमने तथाकथित सीपेक परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्टें देखी हैं। किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा। उसे अवैध मानकर ही भारत व्यवहार करेगा। इस तरह की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज़ और सीधे तौर पर अस्वीकार्य हैं। सीपेक 2015 में पाकिस्तान में सड़कों, ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिकी क्षेत्रों का निर्माण करके पाकिस्तान और चीन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के इरादे से शुरू की गई। इस परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और अब इस परियोजना को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की संभावना पर विचार हो रहा है। पाकिस्तान और चीन ने इस संबंध में रणनीति भी बनाई है और अगर पाकिस्तान जो की चीज़ इस समय सोच रहा है वो सफल होती है तो सीधी सी बात है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे ले देकर पाकिस्तान का ही जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो डेवलप होगा। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच में जिस तरीके से भारत के ऊपर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई, उसे साफ तौर पर दिखाई देता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा झुंझलाहट और बौखलाहट भर चुकी है। और डर तो खैर उनके ऊपर हमेशा ही था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भारत कभी भी हमला ना कर दे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।